Hello everyone, my name is Abhishek Swami and I am representing ABC Trainings। तो आज हम देखने वाले हैं एडवांस जावा के बारे में, जो कि क्या है एडवांस जावा। तो सबसे पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं एडवांस जावा के। पहले हमें क्या क्या ज़रूरी आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है कि हमें एक जावा कोर जावा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूपिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एक और कंसेप्ट है जो कि है एसक्यूएल। एडवांस जावा में हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तो लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि उसमें एक लैंग्वेज है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज अ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस। एसक्यूएल की एक लैंग्वेज है जिसके के कुछ कमांड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस। एंड इट इज यूज्ड, यानी कि एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। डेटाबेस यानी कि एक ऐसा डेटाबेस यानी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वैसे। और वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो फाइल हो या वीडियो, राइट। एंड इट इज सपोर्टेड बाय ओरेकल कंपनी। एसक्यूएल जो है ओरेकल कंपनी एक इसे सपोर्ट करती है। एसक्यूएल इज ऑल्सो यूज्ड to perform specific tasks, functions, and queries of data. Okay, and it is a relational database management system based on the SQL. This is the popular language, and SQL is the popular language for accessing and managing the records in the database. Okay, it is a relational database. Relational database माने कि क्या? जिसमें कि डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज माई सिक्वल। और माई सिक्वल और सिक्वल में क्या डिफरेंस है? तो माई सिक्वल क्या है? एक डेटाबेस है। और सिक्वल क्या है? उस डेटाबेस को कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज। जैसे कि ये माई सिक्वल और पोस्ट सिक्वल, ये सब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि जिसमें डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। सो MySQL is a relational database management system, यानी कि RDBM software that provides many things, such as it allows us to implement database operations on tables, rows, columns and indexes। यानी कि ये MySQL हमें allow करता है to implement database operations on tables, rows, columns and indexes, and it is the database relationship in the form of tables also known as relations। यानी कि जिस डेटाबेस में भी जो रिलेशनशिप होती है टेबल्स के फॉर्म में होती है तो उसे क्या कहते हैं? रिलेशंस। इट अलाउज अस टू अपडेट्स द टेबल इंडेक्स ऑटोमेटिकली। ये हमें अलाउ करता है कि टेबल के जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस, उसे ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए। इट इज फास्ट, स्केलेबल एंड इजी टू यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन कंपैरिजन with Microsoft SQL Server and Oracle Database. These are also relational databases, and with that comparison, MySQL is fast, scalable and easy to use database. So there are some features of SQL language. The first one is it is easy to use, it is secure, it is scalable, it has high flexibility, high performance and platform independent। like easy to use यानी कि हम इसे खूब भी आसान तरीके से हमें इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें एकदम इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है वैसे। ये सिक्योर है, ये स्केलेबल है। हम हमारे कितने भी डेटाबेस स्केल से कर सकते हैं, कितना चाहे उतना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उनमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल्स होते हैं एक डेटाबेस के अंदर, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। इट इज हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इट हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि ये हर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है। सो डेटा, व्हाट इज डेटा? So data is nothing but a set of information, and that information could be anything.
like I'll like image, text, video file, and they may consist of numbers, name, age, etc. And what is database? So database is an application that stores the organized collections of data. यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डेटा जो है ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। डेटा क्या होता है, रॉ डेटा हो सकता है, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं। It allows us to organize data into tables, rows, columns, and indexes to find the relevant information very quickly. Different database available जैसे कि MySQL, Sybase, MongoDB, SQL Server, etc. There are some other databases also. So these are the database terminologies. यानी कि क्या है, सपोज एक टेबल है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उसमें से एक टेबल है, और जो ये यहाँ पर दिख रहा है हेडिंग, कॉलम हेडिंग, जैसे कि इन्वेंटरी आईडी, नेम, यूनिट प्राइस, इस टेबल का नाम क्या है, इन्वेंटरी लिस्ट, और ये सब है कॉलम हेडिंग्स, उसे हम कहते हैं फील्ड्स। और ये जो है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। और ये जो फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, इस तरह से उसे कहते हैं हम एक डेटा, यानी कि ये क्या है, नंबर के फॉर्मेट में एक डेटा है। ये क्या है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक डेटा है। ये जैसे कि इसका कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसका होगा varchar, यानी कि उसमें क्या आते हैं, वेरिएबल, यानी कि अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं वैसे। तो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम to create, update, delete in database. There are 4 types of DBMS. First one is hierarchical DBMS, second is network DBMS, then relational DBMS, जो कि हमने अभी देखा, रिलेशन में कौन से आते हैं, जैसे कि MySQL, Oracle, database जैसे, और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। The relational DBMS stores data in the form of tables and each table has rows and columns. For example, जैसे कि Oracle का डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, MySQL सर्वर, और एक होता है PostgreSQL। ऐसे बहुत रिलेशनल डेटाबेसेस है। So how to install MySQL database in your system? So download MySQL. We have to go to this official website of the MySQL.com of MySQL and download the community server edition software. You will see the option to choose the operating system such as Windows। अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करना है, MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और वहाँ पर हमें क्या करना है, डाउनलोड्स में जाके हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज करनी है अपने हिसाब से, हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडोज हो तो विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं हम, लिनक्स हो तो लिनक्स, वैसे। नेक्स्ट है MySQL कमांड टाइप, यानी कि SQL लैंग्वेज जो होती है, MySQL लैंग्वेज यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो उसमें कुछ टाइप्स है SQL लैंग्वेजेस के। उसमें सबसे पहले है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL में कुछ कमांड्स है, यानी कि कीवर्ड्स है। सो उसमें सबसे पहले है क्रिएट, नेक्स्ट है अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। हम एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। तो क्रिएट क्या है, तो हमें कुछ क्रिएट करना है, यानी कि कोई डेटाबेस क्रिएट करना है या कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रिएट। अल्टर टेबल, अल्टर मीन्स क्या, अल्टर कीवर्ड हम तब यूज करेंगे जबकि हमें टेबल को अल्टर करना है, यानी कि अपडेट करना है, उसके रोज कॉलम्स के हेडिंग्स जो है हमें अल्टर करनी है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हम अल्टर कीवर्ड यूज करते हैं। और ड्रॉप, ड्रॉप यानी कि हमें कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है, यानी कि डिलीट करना है,
तब हम ड्रॉप यूज कर सकते हैं। और ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट भी इसी तरह वर्क करता है, जैसे कि हमें कोई वैल्यू हमें डेटाबेस से डिलीट करनी है लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमें वही सही रखना है, तो हम ट्रंकेट उससे जगह पर ट्रंकेट यूज कर सकते हैं। ये हो गई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि डीएमएल, उसमें आता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि डेटा को हमें अगर मैनिपुलेट करना है, यानी कि उसमें हमें डेटा को रीड करना है, उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, उसमें डेटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें आते हैं ग्रांट, रिवोक, और नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेव ट्रांजैक्शंस। These are some common type of SQL languages. तो फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज changes the structure of the table, like creating a table, deleting a table और altering a table। यानी कि जब हमें एक टेबल क्रिएट करनी है या कोई टेबल डिलीट करनी है या किसी टेबल को हमें अल्टर करना है, तो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड यूज कर सकते हैं। All the command of DDL are auto committed. That means it permanently save all the changes in the database। मतलब अगर हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया तो कर लिया, हम उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, या कोई डेटा टेबल डिलीट कर दिया हमने तो वो रिवर्ट नहीं हो सकता, वो ऑटो कमिट हो जाएगा, यानी कि परमानेंटली सेव हो जाएगा। उसमें कमांड दे कि हमने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो फर्स्ट क्रिएट क्या करता है, तो क्रिएट क्या करता है कमांड, क्रिएट कमांड डीडीएल में, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। जैसे कि यहाँ पर कमांड दी गई क्रिएट टेबल नेम, यहाँ पर क्या है क्रिएट टेबल नेम, यहाँ पर हमें कॉलम नेम, फिर उसका डेटा टाइप, देन अगेन कॉमा, देन कॉलम नेम, अगेन डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेरी दी गई है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, कॉलम नेम है आईडी और इंट अनसाइंड, ये क्या है उसका डेटा टाइप, इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप, एंड अनसाइंड मींस व्हाट, उसमें कोई माइनस वगैरह साइन नहीं है, वो प्लस ही होगा हमेशा बाय डिफॉल्ट। एंड नेम एक अनदर कॉलम है जिसका की डेटा टाइप है varchar। varchar यानी कि उसमें हम अल्फाबेट्स एंड नंबर्स कोई भी स्टोर कर सकते हैं, और उसकी मैक्स साइज है 100 कैरेक्टर्स, अप टू 100 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कॉलम है ईमेल का, वो भी varchar है, उसकी मैक्स साइज है 150 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट का, ये भी varchar है और इसके साइज है 15। नेक्स्ट है एड्रेस, और इसका क्या है डेटा टाइप टेक्स्ट है, यानी कि इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं हमारे सिस्टम में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस एबीसी। ये क्या है, मैंने इंस्टॉल किया MySQL, जो कि हमने अभी भी देखा था, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, आप भी करिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने कमांड डाली क्रिएट डेटाबेस नेम, यानी मैंने डेटाबेस को नेम दिया एबीसी, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। वन मिनट, यस। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर क्या है, एबीसी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, और हमारे क्या C1 रोज अफेक्ट हुई है। ऐसे अगर हमें इसमें क्या करना है, टेबल्स, कोई भी टेबल नहीं है इसमें क्रिएट, तो अभी हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक कमांड लिखता हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसमें डेटाबेस ये सब अभी देखा है, अभी हमने क्या किया है। ओके, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या एरर आया हमें, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, सेलेक्ट द डिफॉल्ट डीबी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। अब हमारे डेटाबेस यूज में है,
तो मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या होगा है, एक टेबल क्रिएट हो चुकी है जो कि एम्प्लॉय टेबल है, और उसमें क्या है, एक कॉलम से आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, और इसका क्या है, ये सब उसके डेटा टाइप्स है, यानी कि उस कॉलम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा। ओके, ये तो हो गई डेटाबेस और टेबल क्रिएट करने की कमांड, क्रिएट कमांड। और इसे हम क्या कह सकते हैं, क्यूरी या कमांड कहते हैं। और नेक्स्ट है वर्ड हमारा ड्रॉप कमांड। सो it is used to delete both the structure and record stored in the table। यानी कि ड्रॉप कमांड हमें तब यूज करना है जब हमें टेबल में से बोथ स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड्स डिलीट करनी। स्ट्रक्चर यानी कि अभी हमने क्या क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया ओनली, उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है। तो ड्रॉप कमांड क्या करते हैं, it delete both structure and the record stored in the table। जैसे उसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। फॉर एग्जांपल यूज कर सकते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैंने करके कमांड रन की ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो क्या होगा, मेरा जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा और इसके अंदर जो कुछ अगर डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। ओके, ये हो गई क्रिएट एंड ड्रॉप। उसमें थर्ड कमांड है अल्टर कमांड। सो इट इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। दिस चेंज could be either to modify the characteristics of an existing attribute or probably to add a new attribute। यानी कि इसका सिंटैक्स क्या है, टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर कोई एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हम अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, कॉलम डेफिनेशन। और एक बात, एसक्यूएल जो हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, हम ये कैपिटल स्मॉल बोथ में हम लिख सकते हैं इसका जो सिंटैक्स है। टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल, ये सेकंड एग्जांपल है। अगर टेबल अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज नेम एम्प्लॉय नेम var क्या, यानी कि अगर हमें टेबल में से किसी कॉलम का नेम चेंज करना, तो हम वो भी अल्टर कमांड के से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम करके देखेंगे, यहाँ पर एक मैं फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ, ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल एक और कॉलम हमें ऐड करना है। इसका कमांड क्या है, यहाँ पर अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम डेफिनेशन। अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या देंगे हम, हमारा टेबल का नाम जो कि AMP, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और क्या करना है हमें, ऐड कॉलम, और नेक्स्ट है कॉलम नेम। हमें कॉलम नेम क्या ऐड करना है, कुछ क्या कर सकते हैं ऐड हम, आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, हम क्या ऐड करेंगे, एज करेंगे ऐड। और नेक्स्ट क्या है लास्ट में, कॉलम नेम हो गया हमारा, कॉलम की डेफिनेशन, तो क्या करना है हमें, इंट। मैंने से रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक और कॉलम एच नाम का कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि है इंट, राइट। तो ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें क्या करना है, चेंज करना है नेम टेबल का, तो हम ये यूज कर सकते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जैसे कि ये कमांड अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज नेम एम्प्लॉय नेम var 60। रन किया, हमारा टेबल का जो नेम है, ओके, हमारा क्या था, अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज नेम एम्प्लॉय।
हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्रिएट ही नहीं था, इसकी वजह से क्या किया, एक न्यू कॉलम क्रिएट किया यहाँ पर। तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, अल्टर टेबल, टेबल ने मॉडिफाई करके कॉलम डेफिनेशंस, जैसे कि यहाँ पर मतलब हमें आगे पीछे करना है, इसका जो सीक्वेंस है हमें आगे पीछे करना, तो एक हम ऐसे कर सकते हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई एज इंट आफ्टर रोल नंबर। बट यहाँ पर क्या है, हमने रोल नंबर जो है इसमें क्रिएट नहीं है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट के बाद क्या है, एज टेबल आई, एज कॉलम आ चुका है कॉन्टैक्ट के बाद। हमने उसे क्या किया, मॉडिफाई करी, ये क्रिएट हो चुका है। वैसे ही कुछ कमांड्स है, ट्रंकेट, सिंटैक्स, truncate का syntax है, truncate is used to delete all the rows from the table and free up space containing the table। ये सब क्या करता है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे वही रखता है, मतलब उसके अंदर का डाटा जो है वो डिलीट कर देगा, लेकिन उसका टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो वहीं पर रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर करके देखेंगे, truncate टेबल एम्प्लॉय, मैंने से रन किया तो क्या हुआ, टेबल का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो जैसे का तैसा है, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो सब क्या होगा, रिमूव होगा। हमने टेबल पर डेटा अंदर ऐड नहीं किया। वैसे ही डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होते हैं, उसमें आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अगर हमने कोई इंसर्ट डेटा करना है, कोई डेटा अपडेट करना है या कोई डेटा डिलीट करना है। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आता है ग्रांट और क्या है, रिवोक। इट इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूजर। एंड grant command is used to give user access privileges to a database. The next transaction control language is TCL commands can only use with TML commands, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड के साथ ही TCL commands यूज हो सकते हैं, जैसे कि insert, delete या update. These operations are automatically committed in the databases. Here are some commands that use under TCL, just commit, rollback. So commit command is used to save all the transactions to the database. जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको डेटाबेस में सेव करने के लिए कमेंट कमांड यूज कर सकते हैं। रोलबैक कमांड इज यूज्ड टू अनडू ट्रांजैक्शंस दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव्ड टू द डेटाबेस, यानी कि हमें कोई कमेंट फिर से बैक करनी तो रोलबैक यूज करो। तो नेक्स्ट डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो अगर हमें इसके बारे में और आपको देखना है तो हमारे अब पिछले वीडियो स्कूल के वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। हम अब देखेंगे बाद में हमें क्या क्या और प्री रिक्वेस्टिक्स नीडेड है एडवांस जावा के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।